नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। और जो सागर की राजनीति है उसमें जिस तरीके के मोड़ आए हैं टिकट वितरण के बाद, उससे अब स्थितियां साफ हो गई हैं कि जो भाजपा और कांग्रेस के टिकट हैं वो एक ही परिवार से आते हैं। भाई भाई के बीच में मुकाबला है। वहीं आम आदमी पार्टी से मुकेश जैन ढाना अपने आप को जो है सागर के सामने लेकर आए हैं। पहले वो भारतीय जनता पार्टी में थे, लेकिन अब जब वहां से टिकट नहीं मिला तो उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया और इस बार झाड़ू के चुनाव चिन्ह के साथ वो मैदान में है। जो सागर की बदली हुई परिस्थितियां हैं और उनका जो नया चुनाव चिन्ह है, नई पार्टी है, इसके संबंध में हम उनसे बात करेंगे। मुकेश जी, आपका न्यूज ग्राउंड जीरो पर बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको भैया। मेरा पहला सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी में इतने साल रहने के बाद अब जब आप आम आदमी पार्टी में आए हैं तो आपको क्या फील हो रहा है? मतलब लोग ये कहते हैं कि भाई आपको टिकट चाहिए तो वहां से नहीं मिला तो यहाँ आ गए पार्टी छोड़ के। पंडितों को जब हाथ दिखाते हैं, कोई व्यक्ति जब कष्ट में रहता है तो लोग कहते हैं कि एक काम करो, स्थान परिवर्तन करो। जिस स्थान पर रह रहे हो उस स्थान पर तुम्हारा भाग्य नहीं चल रहा है, दूसरे स्थान में चले जाओ, तुम्हारा भाग्य जाग जाएगा। जैसे नौकरियों में होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक दूसरे कंपनी को स्विच करते हैं, उनका धन बढ़ता है और अच्छी अच्छी कंपनियां और नया अवसर मिलते हैं। मैंने 35 वर्ष भारतीय जनता पार्टी में रहकर के अपने जीवन का सब कुछ खो दिया। अब मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है और आम आदमी पार्टी में उन्होंने मुझे अपना प्रत्याशी बनाया है। जनता के बीच में लगातार संपर्क कर रहा हूँ, जा रहा हूँ और जिस हिसाब से शहर का जो वातावरण है वो 100% बदलाव के मोड़ में है। बदलाव क्यों? इसका भी कारण लंबे समय से भाजपा की सत्ता है, लंबे समय से यहाँ पर भाजपा का विधायक है, इसलिए भी उनका मन उकता गया है और उनका मन ये है हमें नया चेहरा देखने मिलना चाहिए। मैंने पिछले 20-25 वर्षों से सागर में विधानसभा के लिए तैयारी की है। पार्टी ने मेरा पता नहीं क्यों नहीं समझा कि टिकट के लायक है। एक बात हो सकती है कि मैं पैसे वाला नहीं हूँ, ये बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि पैसे वाले रहते हैं और चारों तरफ लोगों को सेट करके चलते हैं, हर प्रकार के सुख देते हैं, व्यवस्थाएं करते हैं। उन चीज़ों में निश्चित रूप से कमजोर हूँ, लेकिन जनता के बीच में मैं बहुत मजबूत हूँ। आप जब चुनाव का परिणाम आएगा उस समय आप देखेंगे कि जनता ने सागर का जो परिणाम दिया है तो 2009 की पुनरावृत्ति की है, जब सागर में कमला बुआ मेयर के चुनाव लड़ी थी। उस समय लोगों ने बहुत हल्के में लिया था, लेकिन आखिर में जब परिणाम आया था उस परिणाम में भाजपा और कांग्रेस चारों खाने चित्त थी और कमला बुआ ने जो जीत का इतिहास बनाया था वो कभी जीवन में टूटने वाला नहीं है। हाँ, इस बार स्थिति ऐसी ही बन रही है। इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि दोनों प्रमुख दलों ने दोनों एक ही परिवार को टिकट दे दिए हैं। एक तरफ 3 बार के विधायक और दूसरी बार उनके छोटे भाई की पत्नी। इससे भी आम लोगों में नाराजगी है। निश्चित रूप से उस नाराजगी के कारण आज पूरे बाजार में वातावरण सभी के खिलाफ है। वो पार्टी जो तीसरा विकल्प देख रही है उस विकल्प में मैं शायद फिट बैठ रहा हूँ। इसलिए आपने जो बात कही कि एक ही परिवार में टिकट देने से लोगों में नाराजगी है, किस तरीके की नाराजगी है ये? अब क्या है, बुंदेलखंड में बहुत सारी कहावतें हैं कि घी कहाँ गया, लोग कहते खिचड़ी में है। बोला और क्या होता है? बोला दोनों हाथ में लड़ुआ है। ये सब बुंदेलखंडी कहावतें हैं, लेकिन मैं कहता हूँ एक बुंदेलखंडी कहावत और है कि 2 की लड़ाई में तीसरे का भला होता है। आप कई ऐसे उदाहरण हैं कि 2 लड़ते रहते हैं और तीसरा मजा मारता रहता है। तो मुझे लगता है इस बार जनता जनार्दन दोनों को पसंद नहीं करेगी और तीसरे प्रत्याशी के रूप में आम आदमी से झाड़ू चलाएगी। और सागर में वास्तव में झाड़ू की आवश्यकता भी है। आवश्यकता क्यों है? शहर की हालत देख लो,
जो व्यक्ति 15 साल विधायक रहा हो और वो एक मौका और मांगे इस बार मंत्री के लिए, अरे जब सरकार तुम्हारी बनने की स्थिति नहीं हो तो मंत्री की बात कर रहे। पिछली बार कैसे जीते थे, उसके पहले कैसे जीते थे? एक बड़ा कारण उस समय भी ये था कि दोनों बार नाराजगी थी, लेकिन तीसरा विकल्प उपलब्ध नहीं था। प्रत्याशी तो खड़े हुए थे, लेकिन जनता के सामने जब विकल्प मजबूत होता है और जनता को लगता है कि अब हमारा वोट खराब नहीं होगा, तो वो निश्चित रूप से उस व्यक्ति को चुन लेती है। जैसे 2009 में उन्होंने कमला बुआ को चुना था। अच्छा, जैसे दो पार्टियों ने टिकट दिए, भाजपा ने, कांग्रेस ने, दोनों ने एक ही परिवार में टिकट दे दिया। इन दोनों पार्टियों की मानसिक स्थिति के बारे में आपको क्या लगता है कि मतलब वो क्या सोच रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। एक 3 बार के विधायक थे, इसलिए उनको रिपीट कर दिया। ये अलग बात है कि हम लोगों ने दरी बिछाई, झाड़ू लगाए, आज तक वो काम नहीं आए उस पार्टी में रहते हुए। इस पार्टी में मुझे लगता है ऐसी झाड़ू लगेगी कि दोनों दल बाहर हो जाएंगे। कांग्रेस के पास जहां तक मेरी जानकारी है कि सर्वे रिपोर्ट में निधि जैन नंबर 1 पे थी, इसलिए उनको मौका दिया गया है। पार्टी भाजपा ने अपना प्रत्याशी पहले घोषित कर दिया, कांग्रेस ने बाद में किया, और कांग्रेस में लगातार असमंजस चलता रहा। खैर, उन दो दलों से मुझे कोई मतलब नहीं है तो वो क्या कर रहे हैं। लेकिन आपके साथ जो पार्टी ने किया, मतलब आप पिछले 40 सालों के करीब हो गए, आपको कहीं योग्य नहीं समझा गया, एक ही व्यक्ति को योग्य समझा गया, तो पार्टी में क्या दूसरी लाइन है ही नहीं क्या? नहीं, मुझे यही लगता है। एक तो क्या है कि जो जिस पद पर बैठ गया है वो नहीं चाहता कि कोई दूसरा व्यक्ति उसके आगे आके खड़ा हो, चाहे संगठन में हो, चाहे विधायक या सांसद के पद पे हो, या मंत्री के पद पे हो, या मुख्यमंत्री के पद पे हो। आखिर एक व्यक्ति कब तक सरकार चलाएगा, कब तक विधायक रहेगा? आप दूसरे व्यक्ति को मौका नहीं देंगे तो यही हाल होगा। और आज जो एंटी इनकम्बेंसी है उसका मूल कारण सिर्फ एक ही है, कब तक आप झूठ बोलोगे? कार्यकर्ताओं में संतोष होता है, मतलब आप भी तो कार्यकर्ता ही थे ना। मेरे जैसे हजारों कार्यकर्ताओं में सागर में संतोष है। चुनाव के 4 महीने पहले सारे कार्यकर्ताओं को यह कहा जाता है कि आप देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, आप कार्यकर्ताओं की बदौलत हम यहां बैठे हो गए हैं। और जैसे ही चुनाव हो जाते हैं, देव अलग हो जाते हैं और एक तराजू ली जाती है और तौल तौल के अपने साथ जनप्रतिनिधि रख लेते हैं। बाकी कार्यकर्ता 4.5 साल, पौने 5 साल फिर उल्लू बन जाता है, कोई काम नहीं होते उसके। वो जाता है, हाँ कर देंगे, हम मीठा बोल के। कब तक मीठा बोलेंगे? ये मीठे बोलने की काम नहीं करते, ये झूठा बोलने के काम करते हैं। अगर व्यक्ति ने काम किया होता तो आज स्थिति ये नहीं होती, न मैं खड़ा होता न कोई दूसरे व्यक्ति खड़े होते। मुकेश जैन कितने आहत है अपने भीतर से कि इतना लंबा समय पार्टी को दिया और कहीं कुछ नहीं हुआ? अब आहत की क्या कर सकते हैं? बड़े लोग हैं, मैं तो ये मानता हूं निर्दयी लोग हैं वो लोग, उनको कोई मतलब नहीं कार्यकर्ताओं से। चुनाव के समय कार्यकर्ता, बाकी जाओ छक मारो, भाड़ में जाओ। नहीं, लेकिन एक और चीज दिखाई देती है कि यहाँ 2 दलीय व्यवस्था है, या तो आदमी भाजपा को वोट करता है या कांग्रेस को। ये बदलने वाली है। दिल्ली और पंजाब में जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, वहां जो शुरुआत हुई है, गुजरात में जो 13-14% वोट आम आदमी पार्टी को मिले थे, मध्य प्रदेश में भी हम किंग मेकर की भूमिका में रहने वाले हैं। 15 से 20 सीटें आम आदमी पार्टी की आ रही हैं। और उसका एक बड़ा कारण ये है कि लोग भाजपा के खिलाफ हैं, लेकिन कांग्रेस को भी नहीं चाहते। बीच में जो थर्ड एंगल में जो थर्ड फ्रंट मिलने वाला है, उसके लिए वो वोट डालने। तो वो मुकेश जैन को क्यों चुनेगी? मुकेश जैन आम आदमी है, मुकेश जैन सड़क छाप है, मुकेश जैन किसी के साथ भी घूम सकता है। मुकेश जैन का कोई ऐसा अपना स्टेटस नहीं है कि वो बड़े आदमियों के साथ ही घूमे, छोटे के साथ ही घूमे, वो सबके साथ घूमता है। मुकेश जैन ढाना पिछले 25 वर्षों से जन जन में घूम रहा है। आज मेरे व्यक्तिगत 25 से 30 हजार व्यक्तिगत मित्र हैं जिनको मैं नाम से जानता हूं। आपने कई बार लक्ष्य तय किए
लक्ष्य 2000 अलग अलग लक्ष्य तय किए, कहीं ना कहीं आपको पार्टी ने बिठा दिया, बार बार कहा अभी नहीं अगली बार। पिछली बार भी यही हुआ था मेरे साथ। शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री थे उस समय, उन्होंने मुझे सीएम हाउस बुलाया था और उस दौरान उनके साथ नरेंद्र सिंह जी तोमर और राकेश सिंह जी थे। शिवराज सिंह ने भगवान के चित्रों पर कसम खा के कहा था कि 2023 में चुनाव में आपको टिकट दूंगा, और उन्होंने शैलेंद्र से भी कहा था, विधायक से, कि मुकेश को मिलो और राजीनामा करो। वो मुझे मकरोनिया के हमारे मित्र सुरेंद्र मालतोन के घर में आए थे और मुझसे कहा कि मुकेश भाई ये मेरा आखिरी चुनाव है, अगला चुनाव में नहीं लड़ूंगा, आप एक बार बैठ जाएं। मैंने पार्टी को माना। एक और कारण था, मेरे बहनों ही उसी दिन एक्सपायर हो गए थे, वो भी एक बड़ा कारण था, इसके कारण मैंने चुनाव नहीं लड़ा। लोगों ने अफवाह उड़ा दी कि मुकेश ढाना तो सिर्फ अपनी सेटिंग करते हैं चुनाव लड़ने के लिए, कुछ ले लेते हैं, कुछ दे देते हैं। जबकि ना मैं बेईमान पहले था, ना आज हूँ, ना कल रहूंगा। मेरा स्वभाव जो जानते हैं, मैंने जीवन में कभी 1 रुपया बेईमानी का नहीं कमाया, और जो बेईमानी का कमाते हैं उनकी पोल इस साल खुलने वाली है। क्योंकि जब मैं विधायक बनूंगा तो ना तो मैं कहीं तालाब बेचूंगा, ना कहीं ट्रस्टों की जमीनें बेचूंगा, ना कहीं ऐसे कोई कृत्य करूंगा तो लोग ये कहें ये बेईमान है। सागर शहर की जनता जनार्दन पूरी ताकत से एक बात कहने वाली है कि पहली बार सागर को ईमानदार विधायक मिला है। क्या मन में सोचा है, क्योंकि आप काफी समय से आने की कोशिश कर रहे थे विधायकी में, लेकिन अब जबकि आपके पास एक अवसर है तो क्या सागर के लिए करेंगे? अवसर ये मेरा सोचना ये है कि जो शासकीय स्कूल हैं, इन स्कूलों की सुधार कराना मेरा प्रमुख कारण रहेगा। तो दिल्ली और पंजाब में जो स्कूलों का सुधारीकरण हो रहा है सरकार के द्वारा, एक वो काम करूंगा। दूसरा, दिल्ली और पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए हैं, मैं प्रयास करूंगा यहाँ छोटे छोटे क्लिनिक बनाए जाए, लोगों को तत्काल में कोई राहत मिल जाए, उसके बाद वो बड़ी अस्पताल में जाए। ये 2 बड़े कारण रहेंगे। तीसरा, मेरा व्यक्तिगत एक खुद का शौक है कि सागर की सड़कें जो हैं कभी बगैर गड्ढों के नहीं रही हैं। हजारों गड्ढे सड़कों पर हैं, नालियां खुदी हुई हैं। मेन रोड से हम साइड रोड में जाते हैं तो 1-2 मीटर का गड्ढा हमेशा मिलता है, आदमी गाड़ी की पट्ट की आवाज आती है। इन सारी चीजों को पहली प्रायोरिटी पे ठीक कराने का प्रयास करूंगा, लोगों को गड्ढा मुक्त सड़क देने का प्रयास करूंगा। छोटे छोटे काम जो हैं, बीच सड़क पे जालियां टूटी पड़ी हैं, डिवाइडर टूटे पड़े हैं, कहीं रोजगार के लिए कुछ विचार है? सुनो तो, ये हमारे छोटे छोटे काम है। रोजगार के लिए हमारा यही प्रयास रहेगा कि सागर में बड़े रोजगार आनी चाहिए। उसके लिए हमें सरकार से लड़ना पड़ेगा, हम लड़ेंगे, हम विधानसभा में उद्यम करेंगे, मौका लगेगा तो जमीन पे बैठ के अपनी बात मनवाने का सरकार से प्रयास करेंगे। अच्छा, जो 3 बार से यहाँ विधायक है शैलेंद्र हैं, उनके काम आपको, चूंकि पहले भारतीय जनता पार्टी में रहे, अब क्या लगता है, क्या किस तरीके के काम रहे उनके, कुछ विकास दिखाई देता है? या देखो, सरकार ने तो पैसा खूब दिया सागर के लिए, मैं सरकार के खिलाफ तो नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि सच में उन्होंने पैसा दिया है। लेकिन जो पैसे का जो बंदरबांट हुआ है, मिस मैनेजमेंट हुआ है, बगैर प्लानिंग का जो काम हुआ है, वो गलत हुआ है। कहाँ क्या काम होगा किसी को पता ही नहीं है। ठेकेदार सुन नहीं रहा, कोई क्या क्यों नहीं सुन रहा? उसका बड़ा कारण वो कहता, भैया हम तो सबको अपना अपना हिस्सा दे चुके, किसको क्या दिया मुझे नहीं पता। लेकिन यदि ठेकेदार आता था हो जाए, ठेकेदार किसी की बात ना सुने, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो गड़बड़ झाला हुआ है। स्मार्ट सिटी के इतने सारे काम, स्मार्ट सिटी कैसे बनी थी आपको पता है? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मकरोनिया की एक सभा में आए थे, उन्होंने कहा था कि सागर तो स्मार्ट सिटी में आ ही नहीं रही थी, वो तो हमने जुगाड़ तुगाड़ करके उस सागर को, आप थे शायद उस सभा में, स्मार्ट सिटी बनवाई है। उन्होंने केंद्र सरकार के माध्यम से लगभग 1,500 करोड़ रुपए की राशि दी है, लेकिन 5-7 वार्डों में उस राशि का उपयोग हो गया, खत्म हो गई। लोग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। यदि वास्तव में स्मार्ट सिटी बनाना थी तो अकेले एक तरफ नहीं बनाना थी,
भाग्योदय की रोड पे जाते, भोपाल रोड पे जाते, यहाँ मंगलगिरी की रोड पे जाते, जहाँ आपके पास जगह थी। लेकिन आपने सिर्फ पहले 5-7 वार्डों में अपना काम कर दिया, बाकी की जनता जनार्दन इंतजार कर रही है कि कब हमारा विकास होगा। अच्छा, एक और बात जो अभी समाज में चल रही है, जैसे टिकट घोषित हुए कि कांग्रेस भाजपा ने जैन समाज को दिया, फिर आम आदमी से आप आ गए, तो अब वो उसी सीरीज में आपको भी देख रहे हैं। देखो भैया, देखने का काम तो सबका नजरिया अलग अलग रहता है। जैन होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन मैं दावे से कहता हूं कि मैं सच्चा जैन हूं, मैं धार्मिक हूं, मैं गुरुदेव को मानने वाला हूं। मेरा स्वभाव शहर के विकास के लिए सोचना है, विनाश के लिए नहीं है। जैन तीनों होगा तो उससे क्या होगा? तो सच्चा जैन मतलब वो कैसे जैन है? जी हम नहीं कह रहे कैसे जैन, मैं अपने आप को कह रहा हूं कि मैं सच्चा जैन हूं। हमें नहीं पता वो कैसे जैन है। जैन है, जैन लिखते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जैन 3 खड़े हो गए तो कितना ध्रुवीकरण होगा? मतलब कोई ध्रुवीकरण नहीं होने वाला है। जैन समाज बहुत समझदार है। अंतिम 4-5 दिन में जैन समाज अपना मन बनाएगी, जो जीतने वाला है या जो अच्छा है उसको वोट देगी, और जीतने वाला मैं हूं, मैं दावे से कहता हूं। इसका कारण सिर्फ एक है, जनता जनार्दन सागर शहर में 100% बदलाव चाह रही है, और ये बदलाव ही आप देख लेना 3 दिसंबर को जब सागर में मतों की गणना होगी, उस दौरान सागर के लोग इंतजार करेंगे, क्योंकि मेयर ने इतिहास लिखा था। अब विधानसभा चुनाव में विधायक के रूप में, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मुकेश जैन ढाना इतिहास लिखने वाले हैं। जनता जनार्दन का आप आशीर्वाद मेरे लिए भरपूर है। तो ये है मुकेश जैन ढाना, जो जिनका पूरा विश्वास है कि जिस तरह महापौर चुनाव में एक समय कमला बुआ की चाबी चली थी, उसी तरह सागर विधानसभा में आम आदमी पार्टी की झाड़ू चलेगी और मुकेश जैन विधायक बनेंगे। हालांकि ये अभी भविष्य के गर्भ में है कि जो परिणाम है वो किस तरह से आएंगे, लेकिन आज उनकी उम्मीद 7वें आसमान पर है। पंकज सोनी, न्यूज ग्राउंड जीरो, सागर। क्या आप अपने घर को सुंदर बनाना चाहते हैं? क्या आप दीवारों पर सीलन दीमक से परेशान हैं? क्या आप नया घर बनवा रहे हैं? तो आइए हमारे पास, मतलब मां शारदा एंटरप्राइजेस के शोरूम में हम देंगे आकर्षक समाधान। लाइफ टाइम चलने वाली 3D UV मार्बल की आकर्षक दीवारें। डेको स्टार, द लीडर ऑफ होम डेकोरेशन, सागर का शोरूम मां शारदा एंटरप्राइजेस। हमारा पता है तिली राजघाट चौराहा, सोमनाथपुरम रोड, सागर। संपर्क करें रत्नेश जड़िया। मोबाइल नंबर 7000624396 और 9691987669। शहर से बाहर जाने के लिए 1 वे टैक्सी चाहिए, या लोकल सिटी के लिए कैब, या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ। उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर।